दिल्ली, जिसको कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है, वो पोल्यूशन एयर की वजह से खत्म होते जा रहा है। इस फोटो को स्पेस से कैप्चर किया गया, जहां ये स्मोक स्पेस से भी दिखने लगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दिल्ली ने पोल्यूशन की लिमिट को कब का क्रॉस कर दिया। मौसम के तेवर बदलते ही दिल्ली एनसीआर में धुंध लौट आई है। 4 दिन में दिल्ली की हवा सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। आखिर क्यों दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया? दिल्ली की एयर क्वालिटी को दुनिया में सबसे वर्स्ट रैंक दिया गया। क्यों हर विंटर में स्मोक दिल्ली को पूरा कवर कर देता है? क्या इसका कोई उपाय है भी या नहीं? चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कैसे हर विंटर में दिल्ली का पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है और इसका क्या कारण है? इसके कई रीजंस है, जिसमें पहला रीजन है पैरेली या स्टेबल बर्निंग। हर साल पड़ोसी स्टेट में जो स्टेबल बर्निंग होती है, उससे सारा दिल्ली स्मोक से कवर हो जाता है। इसको जलाने के बजाय इसको कट करना ही इसका सोल्यूशन है, जिससे सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिशनल कंटेंट बना रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके फार्मर्स को इसके बारे में एजुकेट करना भी चाहिए। नंबर 2, क्रैकर्स को जलाना। मैं दिवाली पे पटाखे फोड़ने की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। ये पोल्यूशन उन पटाखों से आता है जो शादी, पॉलिटिकल इवेंट्स और कई चीजों को सेलिब्रेट करने के लिए फोड़े जाते हैं। अगर इसको पूरा ना सही 50% भी कम कर दिया जाए तो पोल्यूशन कुछ हद तक कम हो सकता है। नंबर 3, व्हीकल एमिशन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि कोई भी व्हीकल जो 15 साल पुरानी है उसको आप दिल्ली में नहीं चला सकते, और डीजल व्हीकल्स 10 साल या उससे ज्यादा पुरानी है उसको भी दिल्ली में चलाने से गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। इसके बावजूद लाखों गाड़ियों से हर रोज दिल्ली में स्मोक निकलता है, जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन, लगभग 50% पोल्यूशन इन्हीं कार्स और बाइक्स की वजह से हो रहा है। नंबर 4, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट। हर रोज दिल्ली में 100 बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है। इन साइट्स पर बिल्डिंग्स को कवर ना करने की वजह से और इन पर सही पानी ना डालने की वजह से डस्ट पोल्यूशन होता है। और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में तो क्या ही बोला जाए। इंडस्ट्रीज कई टन्स का धुआं निकालती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसको इनहेल करने से आंख, नाक और लंग्स पर इफेक्ट होता है। लॉन्ग टर्म में कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ ग्रीनरी। पोल्यूशन ज्यादा है, पेड़ पौधे कम है। सिंपल वे में बोला जाए तो हर घर में कम से कम एक पौधे को लगाना चाहिए, जो फ्रेश एयर को प्रोवाइड कर सके। नंबर 6 और सबसे आखिरी प्रॉब्लम, वेस्ट मटेरियल यानी कचरा। हम हर रोज जो कचरे को निकालते हैं उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाकर उसका ये पहाड़ बनाती है और इसमें आग लगा देती है। इससे जो धुआं निकलता है वो एक केमिकल का मिक्सचर बनकर निकलता है, जिसको इनहेल करने से आपको अनलिमिटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसका सोल्यूशन है कंपोस्टिंग। जो पेड़ पौधे घर में आप लगा रहे हो उसमें गीले कचरे को डाल के हम भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इस कचरे को रिसाइकिल भी किया जा सकता है, जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है। इस वीडियो के खत्म पे आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि आप पोल्यूशन को लेकर लोगों में अवेयरनेस बढ़ाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।